स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RWM न्यूज पर, जहां आपको मिलती है देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें। आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज में प्रधानमंत्री मोदी IATA बैठक में होंगे शामिल, हवाई सफर के भविष्य पर होगी चर्चा। GST कलेक्शन का नया धमाका, मई में 2 लाख करोड़ के पार। UPI पेमेंट्स ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड, मई में ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा। सभी खबरों की सटीक जानकारी आपको मिलेगी आज के जबरदस्त न्यूज बुलेटिन में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए RWM न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाली IATA की 81वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लेंगे और वहां उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इस बैठक में दुनिया की बड़ी एयरलाइन कंपनियों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। यहां कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे हवाई सफर को कैसे बेहतर और सस्ता बनाया जाए, पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाने वाले ईंधन कैसे इस्तेमाल हों और फ्लाइट इंडस्ट्री को आगे कैसे बढ़ाया जाए। साथ ही JP नड्डा, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर भी हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट भी, उन्होंने दिल्ली में एक प्रोग्राम में कहा कि भारत को अपनी खुद की सोच और आइडियोलॉजी बनानी चाहिए। वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद आइडिया की 60वीं सालगिरह के मौके पर बोल रहे थे। उनका कहना था कि हमें भारतीय विचारधारा को सबसे आगे रखना चाहिए और उसी सोच के साथ देश को आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं भारत का GST कलेक्शन लगातार दूसरे महीने 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर चला गया, मतलब सरकार को टैक्स के रूप में जबरदस्त कमाई हो रही है। मई महीने में करीब 2.01 लाख करोड़ रुपीस का GST आया, जो पिछले साल मई से करीब 16% ज्यादा है, और अप्रैल में तो कमाल ही हो गया था। तब का कलेक्शन 2.37 लाख करोड़ रहा, जो अभी तक का सबसे ज्यादा है। वहीं दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में एक ईसाई आर्मी ऑफिसर की याचिका खारिज कर दी। वो ऑफिसर बार बार रेजिमेंट की वीकली धार्मिक परेड में शामिल होने से मना कर रहा था और इसी वजह से उसकी नौकरी से उसे निकाल दिया गया। अब उसने कोर्ट में अपील की, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया आर्मी धर्म से नहीं वर्दी से जुड़ी होती है। तो कोर्ट ने कहा कि सेना का फैसला सही है और उसकी याचिका खारिज कर दी गई। वहीं यूपी सरकार अब किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए एक नया प्लान ला रही है। अब जो गन्ने की खोई, धान की भूसी और गेहूं का भूसा होता है ना, उससे प्लेन का ईंधन यानी बायोजेट फ्यूल बनाया जाएगा। इसके लिए नई फैक्ट्रियां लगेंगी और इसका सीधा फायदा करीब 2.5 करोड़ किसानों को मिलेगा। अभी हाल ही में इन्वेस्ट यूपी ने होटल ताज में एक बड़ी मीटिंग भी की थी, जहां इस बायोफ्यूल के बारे में अच्छे से चर्चा हुई। साथ ही मई 2025 में UPI से जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो अब तक के सबसे ज्यादा रहे। मतलब सोच कर देखो, 18.68 अरब बार लोगों ने UPI से पेमेंट किया और 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का लेन देन हुआ। तो ये तो अब तक का रिकॉर्ड ब्रेक नंबर है जब से डिजिटल पेमेंट शुरू हुआ था 2016 में। और मजेदार बात ये है कि अप्रैल के मुकाबले मई में ये 4 से 5% ज्यादा है। वहीं एक महिला को टेलीग्राम ऐप पर गेम खेलकर लाखों कमाने का लालच दिया गया और वो ठगी की शिकार हो गई। उसे लगा कि गेम खेलकर पैसे मिलेंगे, लेकिन उल्टा उसने करीब 2 लाख रुपए गंवा दिए। महिला का नाम प्रियदर्शनी है, जो माउंट असीसी स्कूल के पास रहती हैं। उन्होंने साइबर थाने में इसकी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। साफ साफ मामला साइबर ठगी का है, इसलिए सावधान रहो। ऐसे जल्दी अमीर बनो वाले झांसे में मत आना। इसी के साथ जमशेदपुर के राखा माइंस वन प्रमंडल में 2023 और 24 के दौरान टांगरसई से देवली चौक तक सड़क के दोनों ओर PVC जाली के साथ पौधारोपण किया गया था। ये कार्य वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के तहत किया गया था। हालांकि अब स्थिति ये है कि अधिकांश पौधे ना तो सुरक्षित हैं और ना ही उनका सही तरीके से रख रखाव हो पा रहा है। साथ ही हफ्ते की शुरुआत में ही शेयर बाजार का मूड थोड़ा बिगड़ा हुआ था, खासकर रिलायंस, IT और मेटल सेक्टर के शेयरों में गिरावट की वजह से यह हालत बनी। सुबह करीब 9:25 पर सेंसेक्स 723 पॉइंट गिरकर 80,728 पर आ गया और निफ्टी भी 151 पॉइंट फिसलकर 24,560 के आसपास पहुंच गया। एक टाइम तो सेंसेक्स 762 और निफ्टी 212 पॉइंट तक गिर गया था। वहीं अगर तुम्हें फ्यूचर के लिए पैसे जोड़ने हैं, जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या घर खरीदना, तो म्यूचुअल फंड में SIP करना एक बढ़िया तरीका है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि महंगाई बढ़ने के बावजूद तुम्हारा पैसा और तेजी से बढ़े और तुम्हारे गोल्स भी ज़्यादा जल्दी पूरे हों, तो एक काम करो, सेटअप SIP शुरू करो। इसमें तुम हर साल अपनी SIP की रकम थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हो, जिससे फंड भी जल्दी बढ़ता है और फ्यूचर सिक्योर भी हो जाता है। साथ ही गूगल के को-फाउंडर सर्गेई ब्रिन ने मजाक में कहा कि अगर AI से अच्छे रिजल्ट चाहिए तो उसे थोड़ा धमकाना पड़ता है। अब भले ही उन्होंने ये बात मजाक में कही हो, लेकिन इसको लेकर लोग सीरियस डिबेट करने लग गए हैं कि AI के साथ हमें कैसे बिहेव करना चाहिए।
वहीं हरियाणा में फिर से कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। ज्यादातर केस गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आ रहे हैं। पंचकुला में भी धीरे धीरे केस बढ़ रहे हैं। सिर्फ रविवार को ही 7 नए केस मिले और अब तक पूरे हरियाणा में 52 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। साथ ही झारखंड में जो शराब घोटाले की जांच चल रही है, उसमें अब एसीबी ने जांच और आगे बढ़ा दी है। अब तो उन्होंने मद्य निषेध विभाग के सचिव मनोज कुमार समेत 15 लोगों को समन भेज दिया है। इन सबको पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मौजूदा सचिव मनोज कुमार और पहले के कमिश्नर अमित प्रकाश को भी नोटिस भेजा गया है। साथ ही देश में जो कूड़े कचरे की दिक्कत बढ़ती जा रही है, उसको लेकर दिल्ली के अशोक होटल में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रखा गया। इसे इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन ने आयोजित किया था। इसमें ये बात हुई कि ठोस कचरे को ठीक से कैसे मैनेज किया जाए और इसमें क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने ऑनलाइन जुड़कर कहा कि अगर हमें सच में कचरा मुक्त भारत बनाना है तो सरकार को लोगों के साथ मिलकर काम करना होगा। इसी के साथ दक्षिण पश्चिम दिल्ली की पुलिस ने एक मोबाइल चोर को पकड़ा है। उसका नाम प्रेम कुमार है और वो इंदिरा कैंप एंड्रयूजगंज में रहता है। पुलिस ने उसे सफदरगंज एनक्लेव के पास डीडीए मार्केट से गिरफ्तार किया और उसके पास से 2 चोरी के मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। वहीं हिमालय में गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसके पीछे शहरों का बढ़ता वायु प्रदूषण एक बड़ी वजह है। पिछले 20-22 सालों में वहां बर्फ की सतह का तापमान करीब 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। दिल्ली की एक रिसर्च संस्था क्लाइमेट ट्रेंड्स ने एक स्टडी की है जिसमें यह पता चला कि ब्लैक कार्बन यानी जो गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलता है, उसका असर हिमालय के ग्लेशियर्स पर काफी बुरा पड़ रहा है। वहीं फ्रांस में पेरिस सेंट जर्मेन की चैंपियंस लीग जीत का जश्न मनाते वक्त कुछ बहुत दुखद बातें हुई। 2 फैंस की मौत हो गई और एक पुलिस वाला भी गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सब शनिवार रात म्यूनिख में पीएसजी और इंटर मिलान के फाइनल मैच के बाद फ्रांस में होने वाली स्ट्रीट पार्टी के दौरान हुआ। डेक्स शहर में एक 17 साल के लड़के को चाकू मार दिया गया और पेरिस में एक शख्स की स्कूटर और कार की टक्कर में मौत हो गई। इन दोनों केसों की जांच अभी बहुत ध्यान से चल रही है। साथ ही आईपीएल 2025 का फाइनल बड़ा मजेदार होने वाला है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स की टीम्स भिड़ेंगी। दोनों टीमों का ये सीजन जबरदस्त रहा है। लीग स्टेज में दोनों टॉप 2 पर थीं। अब बस एक जीत बाकी है और चैंपियन बन जाएंगी। फैंस के लिए तो ये मैच खास होने वाला है क्योंकि उन्हें 9 साल बाद आईपीएल में कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आप सीएनजी गाड़ी चलाते हो या आपके घर में पीएनजी यानी कि पाइप से आने वाली गैस का कनेक्शन है तो एक अच्छी खबर है आपके लिए। बहुत जल्दी इन दोनों गैसों के रेट कम होने वाले हैं। असल में सरकार ने करीब 2 साल बाद नेचुरल गैस की कीमत घटाई है। यही गैस होती है जिससे सीएनजी और पीएनजी बनती है। अब पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो गैस ओएनजीसी जैसी कंपनियों को मिलती है उसकी कीमत $6.75 प्रति यूनिट से घटाकर अब $6.41 कर दी गई है। मतलब सीधा फायदा आम आदमी को मिलने वाला है। साथ ही जम्मू कश्मीर में जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहां अब और करीब 4000 प्राइवेट बंकर बनाए जाएंगे। मतलब लोग अपने घरों के पास खुद के लिए बंकर बनवा सकेंगे ताकि जब कभी गोलीबारी हो या कोई खतरा हो तो उसमें छुप सकें। सरकार ने इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट वालों को बोला है कि पहले सर्वे करके पूरी रिपोर्ट बनाओ कि कहां कहां जरूरत है। फिर उसी रिपोर्ट के हिसाब से पूरा प्लान बना के उसे फंड के लिए सेंटर को भेजा जाएगा। साथ में जो पुराने बंकर पहले से बने हुए हैं उनके भी मरम्मत की जाएगी ताकि वो भी ठीक ठाक काम करें। साथ ही अब आईआरसीटीसी ने मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी सीट पर खाना देने की सर्विस शुरू कर दी है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजधानी या शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों में ही खाना ऑनलाइन बुक कर सकते हो। अब मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में भी आराम से खाना मिल जाएगा, वो भी साफ सुथरा, तय रेट पर और टाइम से। साथ ही हैदराबाद में जो मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हुआ था उसमें थाईलैंड की ओपल सुचाता जीत गई। सिर्फ 21 साल की हैं वो और सोचो 108 कंटेस्टेंट्स को पछाड़कर मिस वर्ल्ड 2025 बन गई। मिस वर्ल्ड 2024 जो थी क्रिस्टीना पिस्कोवा, उसी ने ताज पहनाया उसे। काफी ग्रैंड इवेंट रहा और इंडिया में होना तो वैसे भी बड़ी बात है। साथ ही विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इरिट्रिया के विदेश मंत्री उस्मान सालेह से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया के माध्यम से पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करने के लिए विदेश मंत्री सालेह का आभार व्यक्त किया। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया।
वहीं अब नाथूला वाले रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। पिछले 5 साल से बंद थी, अब सरकार ने फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। पहला जत्था 15 जून को गंगटोक पहुंचेगा। हर ग्रुप में 48 लोग होंगे और ऐसे कुल 10 जत्थे भेजे जाएंगे। पूरा सफ़र करीब 20-21 दिन का होगा। दिल्ली में 11 जून को सबको मेडिकल चेकअप और परमिट वगैरह के लिए बुलाया गया है, फिर वहीं से सारी प्रोसेस आगे बढ़ेगी। वहीं इस बार कोलकाता वाली जगन्नाथ रथ यात्रा में एक बड़ा चेंज देखने को मिला। पिछले 48 सालों से रथ में बोइंग 747 प्लेन के टायर यूज़ होते थे, लेकिन इस बार वो टायर खराब हो गए और नए भी टाइम पर नहीं मिल पाए। तो अब की बार आयोजकों ने थोड़ा हटके किया। रथ में सुखोई फाइटर जेट वाले टायर लगाए गए हैं और ये टायर MRF वालों ने सप्लाई किए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में बड़ा अहम फैसला दिया है। एक स्कूल के इंचार्ज को पहले इस बात पर दोषी ठहरा दिया गया था कि उसने एक स्टूडेंट को डांटा था और उस डांट के बाद बच्चे ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने उसे सुसाइड के लिए उकसाने का केस बना दिया था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि सिर्फ डांटना कोई उकसाने जैसा नहीं होता और उस इंचार्ज को बरी कर दिया गया। साथ ही बलवा और शामली के बीच ट्रेन पलटाने की एक बड़ी साजिश पकड़ी गई है। शरारती लोग बस 1 घंटे के अंदर रेलवे ट्रैक पर 20 फीट लंबा पाइप, बड़े बड़े पत्थर और छोटे पत्थर तक रख दिए थे। जैसे ही ट्रेन आई उसे इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकना पड़ा। सबसे अजीब बात यह है कि ट्रेन से 1 घंटे पहले ट्रैक पूरी तरह साफ था, यानी ये सब बहुत जल्दी और सोच समझ के साथ किया गया था। इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।